वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का दोस्तों चैनल करियर गाइड ब्रो में। तो आज मैं बात करूंगा स्ट्रेटजी अबाउट फेज वन फॉर सिड बी फॉर ग्रेड ए एंड बी बोथ। वैसे तो ग्रेड बी वाले जो एस्पिरेंट स्टूडेंट्स है काफ़ी समझदार है, तो ग्रेड ए वाले ध्यान से सुने कि एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है। और जो ग्रुप है हमारा उस पर पूछना बंद करिए कि सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है। ऑब्वियसली आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स वही होगा जो सबसे कॉस्टली है या जिसमें लेंदी लेक्चर्स हैं और नोट्स हैं। तो आप बेशक वो कोर्स वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं विदाउट अ फर्दर अडू। इसमें डिले मत कीजिए, इट विल हेल्प यू क्रैक इन एग्जाम। या आप करियर गाइड ब्रो का 2799 वाला कोर्स भी ले सकते हैं जिसमें मॉक टेस्ट और नोट्स और डाउट सेशन सभी कुछ अवेलेबल है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो में कि फेस वन के लिए भाई मैं कैसे तैयारी करूँ और क्या क्या इसकी कट ऑफ रही है और मैं फेस टू पे स्टेप अप कैसे करूं। तो भाइयों, फेस वन की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांट्स, कंप्यूटर नॉलेज, ऑब्जेक्टिव टेस्ट 30, 25, 25 एंड 20 विच इक्वल्स टू 50 100 मार्क्स फॉर दीज फोर। तो व्हाट शुड आई टारगेट? इंग्लिश लैंग्वेज आप अगर आप यहाँ 10 भी ले आते हैं अटेम्प्ट करके तो बड़ी अच्छी बात है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इट इज़ अ नॉन मेरिट सेक्शन, तो सिर्फ क्वालिफाई ही करना है, मुझे चैंपियन नहीं बनना है यहाँ पे। रीजनिंग 25, भाई 4 या 5 नंबर ले आओ, इट्स सफिशेंट। 5 या 6 या मैक्सिमम जितने अटेम्प्ट आप कर सको कि मैं विदाउट अ डाउट कि ये सबसे अच्छे अटेम्प्ट मेरे हैं और मैं इसमें क्लियर कर जाऊंगा और कोई भी गलती मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि इसमें इट विल फेच यू नेगेटिव मार्किंग। 10 भी ले आओ, टारगेट करो, नो इशू। क्योंकि जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई है वो भी कुछ 1.25 या 1 मार्क गई है रीजनिंग में, ऐसे ही क्वांट्स में गई है। तो उसमें भी आप 6, 7, 8 मार्क्स ऐसे ला सकते हैं। आपको कोई भी मेडल, ट्रॉफी या चैंपियन या सर्टिफिकेशन नहीं मिलने वाला है। कंप्यूटर पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी हायर साइड गई है, तो 6.75 समथिंग या 5.25 ऐसी थी। तो अटेम्प्ट आप इस तरह से करिए कि आपके 12-13 मार्क्स यहाँ पे स्कोर हो जाए, 12 to 13 मार्क्स। अब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इंग्लिश के मॉक्स लगा सकते हैं अच्छे, आईबीपीएस के सेक्शनल। रीजनिंग के लिए मुझे क्या पढ़ना है? मैं अगर टारगेट कर लूँ पजल्स को और ब्लड रिलेशन को, रैंकिंग एंड डायरेक्शन को, तो इससे मेरा काम बनने वाला है रीजनिंग में। क्या करना है मुझे रीजनिंग में? पजल्स, आईबीपीएस पैटर्न, ऑब्वियसली इट विल बी अ मॉडरेट लेवल, डायरेक्शन और इनइक्वालिटी भी आप कर सकते हैं, और सिलॉग्स। ये सभी मैं आपको बता रहा हूँ जो इजी टॉपिक्स हैं। उसके अलावा रैंकिंग भी कर सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है और आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा। ये रीजनिंग का आप नोट कर लीजिए चाहे तो अपने किसी भी कॉपी में या जहाँ भी आप नोट्स अपने तैयार कर रहे हो। रीजनिंग की बात होगी, अब आगे मैं बात करूँगा क्वांट्स की। क्वांट्स में मुझे क्या करना है? तो जो हॉट टॉपिक और फेवरेट टॉपिक मेरा रहता है या रहा है एग्जाम में, तो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 का सेट, जो आपकी कट ऑफ ऐसे ही क्लियर कर देगा। उसके अलावा नंबर सीरीज हो गया, और नंबर सीरीज में रॉन्ग सीरीज या मिसिंग मिसिंग नंबर जो है वो कर लें। उसके अलावा मुझे परसेंटेज करना है, और प्रॉफिट लॉस चाहे तो कर लें चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, और रेशियो प्रपोर्शन और आपका एवरेज। ये 3 टॉपिक क्यों ज़रूरी है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज, क्योंकि ये आपके हेल्प करेंगे डीआई सॉल्व करने में। डीआई के सेट लगा लें आप अच्छे से कम 20 सेट लगाएंगे डीआई के, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको जितने भी टाइप पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो याद हो जाएंगे, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ही क्वांट्स में करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर में। कंप्यूटर में आप कोई भी नोटबुक वो सॉरी टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं या कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आपका कंप्यूटर। जीए में क्या करना है? जीए में मुझे बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड 4 मंथ्स के सजेस्ट करूँगा कि आप करंट अफेयर्स कर लें
स्पेशली इम्फेसाइजिंग ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स। बाकी भी आप सब कुछ कर ही सकते हैं, स्टैटिक की कोई नीड नहीं है। और जितनी भी एमएसएमई स्कीम्स हैं या अदर स्कीम्स हैं जिसमें कोई फ्लैगशिप स्कीम है या लैंडमार्क कोई हुआ है अभी रिसेंटली या न्यूज़ में रही है, तो वो एमएसएमई स्कीम आप करें। इसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर इसके अलावा क्या कर लूँ? उसके अलावा आपको करना है ESI इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो ईयरली रहता है, और बजट बजट में भी ध्यान देगी, एमएसएमई वाला पोर्शन करें। बाकी वैसे बजट तो पूरा करना ही है, बस इतना मुझे सफिशिएंट है बैंकिंग जीए के लिए करना। अब मैं आ जाऊं आपका नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एमएसएमई पॉलिसी, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, फिनेंस एंड मैनेजमेंट इन एमएसएमई। फिनेंस एंड मैनेजमेंट इन एसएमई, जो नॉर्मल फाइनेंस और मैनेजमेंट होता है वही एमएसएमई में भी एप्लीकेबल हो जाएगा इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस समवेयर, वेदर इट बी स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइज, राइट। पॉलिसी के लिए आप इसके एमएसएमई डी एक्ट पढ़ लें 2016 जो है, और इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क के लिए वो इम्पोर्टेंट है। बैकग्राउंड जरूर पढ़ लें एमएसएमई एक्ट का और इसके सेक्शंस वगैरह याद कर लें। और रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क के लिए आप कुछ भी जो सर्कुलर है इसके रेफर कर सकते हैं एमएसएमई के, आरबीआई के। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका कवर हो गया है 30 मार्क्स का। स्ट्रीम स्पेसिफिक में आगे बढ़ूँ, जो फेज 2 में है ये 6th वाला पोर्शन, और ये पूरा उठा के फेज 2 में भी आने वाला है, तो ये आप अच्छे से कर लें। और उसके अलावा एडिशनल कुछ और टॉपिक्स भी दिए गए हैं। एमएसएमई फाइनेंसिंग ड्यू डिलिजेंस, केवाईसी, फाइनेंशियल रेशो, केवाईसी का सर्कुलर है। फाइनेंशियल रेशो, अगर आप फाइनेंस का बैकग्राउंड है तो जानते ही होंगे कि फाइनेंशियल रेशोज क्या है, और इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बनती है, 3 से 4 आ सकती हैं एग्जाम में। असेसमेंट ऑफ टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल भी फाइनेंस वालों को अच्छे से पता होगा। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट कितने टाइप्स के होते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट्स एंड ऑल। और एनपीए रिकवरी इंक्लूडिंग आईआरएसी नॉर्म्स, ये भी सभी सर्कुलर जो है अवेलेबल हैं आरबीआई में। लेंदी सर्कुलर है ये, अबव 100 पेजेस। अगर आप जो हमारे कोर्स में है तो रिफाइंड तरीके से दिया गया है व्हाट आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। टाइप्स ऑफ एनपीए, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, दिस इज अ वेरी वेग टॉपिक, बेसिकली थ्योरेटिकल ज़्यादा है, तो चांसेस है कि नॉन स्टैटिकल क्वेश्चन ही यहाँ पर आएंगे। एनबीएफसी फाइनेंसिंग यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इसका भी एक सर्कुलर है, वो आप रेफर कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल का आप कहीं से भी नॉलेज ले सकते हैं, किसी भी बुक से, और असेसमेंट ऑफ टर्म लोन भी कर सकते हैं, और फाइनेंसिंग ड्यू डिलिजेंस और केवाईसी का भी। तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स का जो है सार यानी समरी बता दिया गया है कि आपको कैसे कवर करना है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें इस कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने स्ट्रेटजी फॉलो करी तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से रोक ले। लास्ट टाइम मैंने ग्रेड ए का एग्ज़ाम नहीं फिल किया था, ओनली ग्रेड बी वॉज अटेम्प्टेड। तो यहाँ पर ग्रेड ए में लोग 25 मार्क्स ला रहा है या कोई 7 मार्क्स भी ला रहा है, तो वो पहुँच रहा है फेज 2 तक। बट जो ग्रेड बी है उसमें क्वेश्चन जो है वो टफर रहते हैं इन कंपैरिजन टू ग्रेड ए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर 3 साल का सॉरी शायद 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या 5 साल का, वट एवर इट इज, आई थिंक 5 ईयर्स, यस 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ऑन अ टफर साइड क्वेश्चन आर देयर। तो कट ऑफ थी अराउंड 39.5 एंड आई स्कोर्ड अराउंड 35, सो आई wasn't selected for phase 2. My bad luck, questions were really different and tougher in grade B. So this time I'm not attempting anything at all. I won't be appearing for grade A or grade B, whatever it is. So अगर आपको कोई भी डाउट हो एग्जाम को लेके, ग्रेड ए या ग्रेड बी को लेके, तो यू कैन ड्रॉप डाउन योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू वांट टू इनरोल इन द कोर्स, राइट, वो भी आपको बता देता हूँ। तो वो है मात्र 2799 रुपये, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। आपको मिलेगा मेरिट सेक्शन वाला पार्ट, फुल नोट्स
विच इज अवेलेबल ऑन वेब एंड ऐप। दूसरा मेरे को क्या मिलेगा, इनके मॉक टेस्ट मिलेगा मुझे फुल, उसमें आपको नॉन मेरिट प्लस मेरिट दोनों रहेगा 5, और ये अवेलेबल होंगे आपके फ्रॉम August 1 और 2 अगस्त 1 या 2 से, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है मॉक टेस्ट। और फिर मेरा फेज 2 के लिए क्या रहेगा, फेज 2 की बात करूं तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव फुल रहेगा विद वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें आपका एसए प्रेसी और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस आता है। उसके अलावा जो 50 वो मटेरियल तो पूरा हो ही गया, क्योंकि इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आर आल्सो देयर, तो इसका भी पूरा आपको मटेरियल मिलेगा जो आप पढ़ सकते हैं ऑन योर ओन। दिस इज़ अ DIY कोर्स, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है, देन 1-on-1 गाइडेंस विल बी गिवन। आगे बढ़ूँ, इसमें 3 मॉक टेस्ट रहेंगे आपके, हो सकता है कि एक एडिशनल +1, तो 4 मॉक टेस्ट हो जाएंगे फुल फॉर फेज 2। अगर आप ये स्टेज भी क्लियर कर जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपका फुल गाइडेंस दी जाएगी और मॉक इंटरव्यूज दिए जाएंगे विद एक्सपर्ट पैनल। होप यू रीच टू द फाइनल सिलेक्शन। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।